नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल्ड 24 पर। और जैसा कि सभी लोग को पता है कि इस चैनल पर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपके लिए लेके आए हैं 40 क्वेश्चन हिंदी की, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखें और देखते हैं कितने लोग आज 40 में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। चैनल देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जैसे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं आज के हिंदी के जबरदस्त क्वेश्चन। और आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पतंग का तत्सम रूप क्या है? पतंग का तत्सम रूप क्या है? ए ऑप्शन है प्लांग, बी है परमंग, सी है प्लंग और डी है पर्यक। तो पतंग का तत्सम रूप आपका क्या है? पतंग का तत्सम रूप आपका क्या है? जल्दी से टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यक। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। रूप कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवित्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओठ का किस श्रेणी का शब्द है? ओठ किस श्रेणी का शब्द है? जल्दी से टिक करिए, कौन सा है? ओठ हमारा क्या है? तत्सम है या तद्भव है? तो आंसर है आपका ए ऑप्शन तद्भव शब्द है। ओठ कैसा है? ये आपका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द है आपका? कान, दिन, बाहर। क्वेश्चन नंबर 44 का जल्दी टिक करिए, क्या हो सकता है आपका ऑप्शन? तो आपका तत्सम जो रूप है वो कौन सा है? तो वो सही हो जाएगा आपका दिन। कौन हो जाएगा? तत्सम रूप है आपका दिन, बाकी सब आपके तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप टिक करिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ईख का तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। सही रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45। तो आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इच्छू। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? आपका ए है श्लेष अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है यमक अलंकार। तो 3 बेर खाती थी, आपको पता है 3 बेर का 2 बार प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आपका है कौन सा? यमक अलंकार। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? क्या हो जाए? भ्रम हो जाए। ऑप्शन है संदेह होता है, कि भ्रांतिमान होता है, कि विभावना होती है, कि असंगति होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो आपको होता है भ्रम वाला अलंकार कौन सा होता है? भ्रांतिमान होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परदादा, परपोता, परनाना में उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है? एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय आपके शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगता है। तो उपसर्ग आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 48 में, और क्वेश्चन नंबर 48 में आपका इस सब में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकोण, समकालीन, समकालिक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग इसमें भी पूछा है, तो कौन सा आ रहा है? सम, सम और सम। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49 का तो आपका हो जाएगा सम, आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अधोपतन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अधोपतन में अधो का, कि अध का, कि अधा का, कि अध का। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही ऑप्शन है, अधोपतन में किया गया है उपसर्ग कौन सा? अध का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भाषा के वे लघुत्तम
सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं कि वाक्यांश कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या कहलाते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द के अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें कह रहा नहीं है। इसमें मतलब 3 है और 1 नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची नीरधर, अर्णव, अवधि की नीर निधि। तो आपको हमने लॉजिक भी बताया था इसका क्वेश्चन नंबर 52 का, समुद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आप निधि शब्द का प्रयोग की कंडीशन में धी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी धी का प्रयोग है, यहाँ पे भी धी का, तो ये तो आपके है। अब बचा नीरधर और अर्णव, नीरधर और अर्णव। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरधर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बदनामी, अपकीर्ति, अकीर्ति, अनादर, अपकीर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन जल्दी से टिक करिए। सही ऑप्शन हो जाएगा, अपयश का पर्यायवाची नहीं है अनादर। बाकी बदनामी, अपकीर्ति और अकीर्ति ये आपके अपयश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पहन शब्द का पर्यायवाची है मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। तो पहन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें से है पहन का पर्यायवाची। ऑप्शन हो जाएगा, पहन माने होता है पत्थर। आगे आपका दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। सही वाला आपको टिक करना है। यद्यपि तुम अजनबी हो, कामा, परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो, मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो, किंतु मैं तुमका ही अपना मानता हूँ। और यद्यपि तुम अजनबी हो, तदापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। इसमें कौन सा सबसे बढ़िया सही होगा? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तुलसी की कविता में मधुरता है। तुलसी की कविता मधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में मधुरता है और तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। बताना इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने तुमसे कहा, तुम तो अपना काम करो, वे सच्चे इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का जल्दी से टिक करें। क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुम तो अपना काम करो। क्वेश्चन कह रहा है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? आपको बताना है तालव्य व्यंजन कौन से है। तो आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिया है आपका? द, ट, ड, ढ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, थ और आपका म, फ, ज और भा। कौन सा आपका ढूंढना है? कौन सा तालव्य वर्ण आपको ढूंढना है? तो आप सबको पता है तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, से बोले जाते हैं, यानी चा, छा, जा और झा। तो आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा, ला, शा की डा। आपको घोष वर्ण ढूंढना है। कौन सा घोष और अघोष? एक होता है अघोष और एक होता है घोष, जिसे हम संघोष भी कहते हैं। तो चाहे घोष कहो और चाहे उसे संघोष कहो। कौन सा आपका है ऑप्शन नंबर? क्वेश्चन नंबर आपका 59 पे। तो आपको पता है कि संघोष वर्ण कौन सा नहीं है? आपका सा जो है संघोष वर्ण है, ये अघोष वर्ण है।
अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा है, कृष्ण है, दृष्टि है कि आज है? तो री का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 60 और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आज में जो है री स्वर का यूज नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, तो यहाँ पे भैया वारू की कंडीशन है, वारी जा रही है तो वीरता तो दिखा रही है। शांत रस आपका तो इसमें होगा नहीं, हास्य वाला है नहीं, इसका मतलब वो किसी को देख कर, किलकारी को देख करके दांत को निहारने की बात करें, इसको कोई बालक को देख रही है, इसलिए आपका वात्सल्य रस इसमें हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित की श्यामल? तो क्वेश्चन में 62 कहता है शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी आपका हो जाएगा कृष्ण, इसका विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? है आगमन की आपका गमनागमन की आपका निगम की आपका निर्गम? कौन सा होगा? तो आपको पता है प्रस्थान करना यानी चले जाना, आगमन मतलब आना होता है, तो ये हो जाएगा इसका विलोम, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विलोम युग्म एक युग्म शुद्ध नहीं है, उस शुद्ध नहीं है उसको आपको देखना है, कौन सा शुद्ध नहीं है? तो आयात और निर्यात ये आपके विलोम है, सही है। पाप का पूर्ण विलोम होता है, ये भी सही है। बद्ध का युक्त होता है, ये भी आपका सही है। नूतन का सनातन नहीं होता है, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आपको पता है कि भौरा किसे कहते हैं? तो कहते हैं अल को भौरा कहते हैं। अल माने भौरा, अल माने कोयल और अल माने सखी होता है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनेकार्थी शब्द ढूंढना है। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किसके अनेकार्थी शब्द हैं? अतिथि के, अयुक्त के, अनुरूप के कि अब्ज के? जल्दी से टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन क्या है? तो अयुक्त का जो है ये सारे क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अनेकार्थी शब्द बताना है। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी रूप है? तो ये किसके हैं? ये है अब्ज के समानार्थी रूप, चंद्रमा, शंख और कपूर, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात करना। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? एक मुंह दो बात यानी अपनी बात से क्या कर जाना? पलट जाना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी पी जात पूछना। पानी पी जात पूछने का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना और आराम से विचार करना। तो आपका 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना यानी पानी पीकर जात पूछना हो जाएगा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 70 का जल्दी से टिक करिए, कौन सा हो जाएगा? अंडे का शहजादा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा आपका? अनुभवहीन व्यक्ति, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संख्या हो वो कौन सा होगा? तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास कि अव्ययभाव समास? तो संख्यावाची किसका होता है? द्विगु समास संख्यावाची होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजन शब्द का समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास कि अव्ययभाव समास? महाजन के लिए कौन सा समास हो जाएगा? महाजन, महाजन यानी कर्म किया है तभी आप महाजन बने हैं, तो कर्म करने की कंडीशन कहाँ होगी? कर्मधारय समास में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूहवाची शब्द का पहचान करें। लेखकगण, पानी, भय और दान। जल्दी से बताइए कौन सा होगा?
समूहवाची जो समूह में आता है, तो आपका पानी, दान और भय समूह में नहीं आते, लेकिन लेखक गण यानी बहुत सारे लेखकों का समूह हो जाता है, समूहवाची शब्द बना देता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। पैसे, छाता, गाय, पुस्तकें। तो कौन सा बहुवचन में है? तो पुस्तकें बहुवचन में है, गाय बहुवचन में है, पैसे बहुवचन में है, लेकिन छाता बहुवचन में नहीं है, ये एक वचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? 11, 9, 13 या 23। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको पता है 9 रस हैं। कितने रस हैं? 9 रस है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उनकी बात नहीं आ रही है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? वह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसे रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य से लगन से के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे से अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई, तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। तो ये था आपका पैराग्राफ। अब इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था। तो कौन सा ऑप्शन होगा उपरोक्त आपका पैराग्राफ पढ़ने के बाद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है, इसीलिए वो अंडे के बाद, कीड़े के बाद अंडा शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे के डैश रंग चाहते हैं। बी ऑप्शन है तस्वीरें चाहते हैं, सी कागज चाहते हैं, डी संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। सी है, आखिर कहना क्या चाह रहा है। और फिर है, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। इसमें आपको बताना है मिश्रित वाक्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 79, उसका चेहरा। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द दे रखा है, इसका मुहावरा बताना है। खुशी से चमक उठा के लिए सही मुहावरा क्या होगा? गदगद हो जाना, खिल उठना, खुश हो जाना, खुशी से फूलाना समाना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 79 का सही ऑप्शन हो जाएगा, खुशी से चमक उठा का मतलब खिल उठा। अगला क्वेश्चन है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्यों? वाक्य में कुछ शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही क्या है कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, कुछ शब्द आ गया है, तो यहाँ पे आप अनिश्चित वाचक क्या है? अनिश्चित वाचक है सर्वनाम, अनिश्चयवाचक है सर्वनाम है, निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आज आपके 40 क्वेश्चन जो कि हिंदी से थे। और कितने क्वेश्चन आपके 40 में आए हैं आप यहाँ पे कमेंट करें और लिख के ज़रूर बताएं कितने आपके सही निकले हैं।